हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने वाले हैं उस देश को सीरिया और इजराइल जैसे देशों का पड़ोसी देश होने के बाद एक सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। एक अरब देश होने के बाद भी यहाँ ना तो रेगिस्तान है और ना ही ऊंट। इस देश को दुनिया के सबसे पुराने देशों में गिना जाता है और लगभग हर पुरानी किताबों में इस देश का जिक्र किया गया है। यहाँ की नाइट लाइफ सबसे अलग मानी जाती है, जबकि इस देश में एक ऐसा स्काई बार है जिसे लगातार 3 बार दुनिया का सबसे बेस्ट स्काई बार चुना जा चुका है। इस देश में ट्रेडिशन यानी परंपराओं का काफी ज्यादा पालन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश लेबनान की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और अच्छे से निकलते हैं लेबनान के एक शानदार सफर पर। लेबनान को आधिकारिक तौर पर लेबनान गणराज्य कहा जाता है। ये एशिया के पश्चिम में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। दोस्तों, ये देश काफी खूबसूरत है और वहीं अगर बात करें रात की, तो इस समय लेबनान की खूबसूरती का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता, क्योंकि रात में देश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। लेबनान की सीमाएं दक्षिण में इजराइल से और उत्तर और पूर्व में सीरिया से लगती है। सीरिया और इजराइल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। सीरिया में आए दिन हमले होते ही रहते हैं और यही कारण है कि लेबनान देश में घूमने से हर कोई डरता है। लेबनान का कुल क्षेत्रफल 10,452 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ की जनसंख्या है करीब 68 लाख। अरब देशों को लेकर एक खास बात ये होती है कि देशों में आपको रेगिस्तान और ऊंट हर जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन लेबनान देश में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस देश में आपको ना तो ऊंट देखने को मिलता है और ना ही रेगिस्तान। लेबनान केवल अकेला अरब और एशियाई देश है जहां बिल्कुल रेगिस्तान नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया लेबनान देश को सबसे अलग तो मानती ही है, लेकिन साथ ही इस देश के लोग खुद ये मानते हैं कि लेबनान का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों की माने तो इस देश के ऊपर सीधे खुदा की रहमत है। और तो और लेबनान देश के लोग मानते हैं कि जीसस ने अपना पहला चमत्कार इसी देश पर किया था। लेबनान का नाम तो पहले भी बहुत से लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इस देश के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। लेबनान का नाम दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल है जिस देश का नाम विश्व में सबसे पुराना माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेबनान का नाम 4000 से भी ज्यादा सालों से अब तक एक बार भी बदला नहीं गया है। लेबनान देश खूबसूरत देश होने के साथ साथ एक खुशहाल देश भी माना जाता है। यहाँ लोगों का लाइफस्टाइल काफी अलग है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति एक लग्जूरियस लाइफ जीना पसंद करता है। यहाँ का कल्चर इतना हाई है कि लेबनान के लोग पैसा खर्च करने से बिल्कुल पीछे नहीं रहते। वैसे तो लेबनान देश मिडिल ईस्ट में है, लेकिन यहाँ का रहन सहन वेस्टर्न कल्चर से मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लेबनान देश के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो देश छोटा ही है, लेकिन यहाँ खर्च करने के लिए लोग इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि लेबनान के पास है सोने के भंडार जो इस देश के लोगों को बनाते हैं सबसे ज्यादा अमीर। यहाँ बने गहनों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब जिस देश में सोने के भंडार हो तो उस देश का अमीर होना तो बनता ही है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बेरूत शहर के बारे में, जो लेबनान देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को लेबनान देश की शान माना जाता है। बेरूत दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो 5000 से ज्यादा साल पहले बसा था। 2014 में लेबनान सबसे ज्यादा विजिट करने वाला देश बन गया था और सबसे ज्यादा टूरिस्ट बेरूत शहर में ही आए थे। इस मामले में ये शहर न्यूयॉर्क को भी पीछे छोड़ चुका है। लेबनान के इकोनॉमी का 10% बेरूत शहर में आने वाले टूरिस्ट से ही आता है, क्योंकि इस शहर की खासियत ही कुछ ऐसी है। बेरूत को लेकर एक खास बात ये भी है कि ये शहर लेबनान की संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यटन का भी केंद्र माना जाता है। इस शहर की आबादी मानी जाती है 10 लाख के करीब। टूरिस्ट के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत काफी पसंदीदा जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ देखने के लिए लेबनान देश के इतिहास से जुड़ी कई चीजें हैं, जैसे यहाँ के म्यूजियम और यहाँ के बीच। बेरूत के बीचेस को दुनिया के सबसे बेस्ट बीचेस में से गिना जाता है। इस शहर को लेकर कहा जाता है कि ये शहर रात भर सोता ही नहीं है। अगर आप यहाँ आधी रात में भी जाएं तो आपको हर तरफ शोर शराबा ही देखने को मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में इस शहर को 7 बार खत्म कर दिया गया था, लेकिन हर बार ये शहर एक अलग ही खूबसूरती के साथ उभर कर लोगों के सामने आया है। आज ये शहर दुनिया का टॉप 10 शॉपिंग डेस्टिनेशन में गिना जाता है। लेबनान की नाइट लाइफ सबसे अलग है, जिसकी वजह से यहाँ के बार लेबनान के स्काई बार को दुनिया का नंबर 1 स्काई बार चुना जा चुका है। दोस्तों, भले ही लेबनान एक अरब कंट्री के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जब बात वहाँ के खाने की होती है तो ये देश हमसे कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। जैसे मसाले,
हमारे देश के खाने में डाले जाते हैं वैसे ही लेबनान देश के खाने में भी यूज किए जाते हैं। भले ही यहाँ का कल्चर अलग हो लेकिन खाने का टेस्ट बिल्कुल हमारे जैसा ही है। यहाँ तिल, काबुली चने, हरी सब्जियां और अनाज को ज्यादा पसंद किया जाता है। लेबनान के खाने को दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में शुमार किया जाता है। भारत में रहने वाले लोग शोरमा के काफी दीवाने होते हैं। इस डिश को खाने के लिए यहाँ किसी भी टाइम पर लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जड़ें लेबनान से जुड़ी हैं और यही शोरमा सबसे टेस्टी बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको गोट मीट पसंद है तो आप लोगों के लिए लेबनान से बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसी देश का गोट मीट माना जाता है सबसे बेहतरीन। इस डिश को यहाँ जमीन के अंदर गाड़ कर बनाया जाता है। अगर आप लेबनान देश जाएं तो गोट मीट को जरूर ट्राई करें। दोस्तों, लेबनान देश के लोग सबसे अलग ख्याल के होते हैं। यहाँ के लोगों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। लोग यहाँ ब्लेजर पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, फिर चाहे लड़का हो या लड़की। लेबनान में 10 में से 8 लोग आपको ब्लेजर में ही नजर आएंगे। लेबनान अरब का पहला ऐसा देश है जिसने अपने लोगों को पहली बार रेडियो सुनने और टेलीविजन देखने को आजादी दी। इस देश की महिलाओं को जितनी आजादी दी गई है उतनी किसी भी दूसरे अरब देश की महिलाओं को नहीं दी गई। वर्तमान में लेबनान में 60% मुस्लिम और 40% ईसाई आबादी है। लेबनान में अरबी आधिकारिक भाषा है, लेकिन फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी और अर्मेनियाई भी यहाँ बोली जाती है। यहाँ पहले ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा थे, लेकिन बाद में इस्लाम धर्म के प्रचार के बाद मुस्लिम आबादी ज्यादा हो गई। इस देश में ट्रेडिशन यानी परंपराओं का काफी ज्यादा पालन किया जाता है। शुभ और अशुभ को काफी ज्यादा मानते हैं लेबनान देश के लोग। जैसे कि दोस्तों, लेबनान में कोई भी व्यक्ति अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है, कार खरीदता है या कोई भी अच्छा काम करता है, तो यहाँ के लोग सबसे पहले एक लकड़ी की चीज ढूंढते हैं, उस पर नॉक करते हैं। लोग मानते हैं कि ऐसा करने से बैड लक खत्म हो जाता है और अच्छा समय काफी देर तक आपके साथ बना रहता है। लेबनान देश में एक अनोखा ट्रेडिशन और भी है। जैसे अगर आप किसी लेबनान फैमिली के घर चाय या कॉफी के लिए जाते हैं तो आप लोगों को कप में चाय या कॉफी की एक परत छोड़नी होती है, जिसे आमतौर पर ईमेल अल किबे या वैल्यू ऑफ कप के रूप में जाना जाता है। और ये आपके आसपास के लोगों को ये दिखाने के लिए काम करता है कि आप वास्तव में क्या पी रहे थे। ऐसा करना इस देश की एक तरह का परंपरा का हिस्सा है। साथ ही इस देश में एक परंपरा जूते और चप्पल को लेकर भी है। ये सड़क, घर या ऑफिस में अगर कोई चप्पल या जूता उल्टा है तो उसे बिना किसी का सीधा समझे करना होता है, क्योंकि उल्टी चप्पल लेबनान देश में सबसे बड़ा अपशगुन मानी जाती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लेबनान के लोग आपसे खफा हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप इस देश में जूते और चप्पल की उल्टी साइड देखें तो उसे सीधा जरूर कर दें। लेबनान में घर आए मेहमानों को ग्रीट के तौर पर नमस्ते दिए जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक असभ्य और गुस्सैल इंसान माना जाएगा। अगर किसी फैमिली में पार्टी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कमरे में 5 या 50 लोग हैं। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो आपको उनमें से हर एक को नमस्ते कहना होगा। अगर कोई ज्यादा खास होता है तो लोग उसके गाल पर 3 बार साइड से किस करते हैं। अगर आप इस देश में किसी व्यक्ति के बराबर में बैठे हैं तो अपने पैर को उसकी साइड बिल्कुल न करें। लेबनान के लोग इस चीज से सबसे ज्यादा जल्दी नाराज हो जाते हैं। लेबनान के ट्रेडिशन में किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ पैर करना गलत व्यवहार माना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर लगभग सभी देशों में दुकानों में आए मेहमानों को हेलो या हाय कहकर कस्टमर का स्वागत किया जाता है, लेकिन लेबनान में ऐसा नहीं है। यहाँ दुकानों पर आए कस्टमर्स को दुकानदार खल्लीहा अलायना कहकर उसका स्वागत करते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ बुजुर्ग एक अजीब सी परंपरा आज भी मानते हैं। जब कोई पारंपरिक अरबी कॉफी कप से कॉफी पी रहा है तो कप गलती से बिना टूटे जमीन पर गिर जाता है, तो व्यक्ति को कप को उठाकर वापस जमीन पर फेंककर उसे तोड़ना होता है, क्योंकि यहाँ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे बुराई कप के साथ साथ घर के अंदर रह जाती है। वाकई में दोस्तों, लेबनान देश है बड़े ही कमाल की चीज। माउंट लेबनान लेबनान में एक पर्वत श्रृंखला है जो ऊंचाई में 2500 मीटर ऊपर है। देश का नाम वास्तव में इस पर्वत श्रृंखला से आता है। लेबनान देश की सबसे लंबी नदी का नाम है लितानी रिवर, जो कि करीब 140 किलोमीटर लंबी है। लेबनान के लगभग सभी बड़े शहर इसी नदी के आसपास बसे हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो लेबनान देश में मौसम साल भर सुहाना ही रहता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर इस देश में आपको घूमना है तो नवंबर और दिसंबर सबसे बेस्ट महीने हैं। अगर आप भी लेबनान देश की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस देश में कुछ ऐसे नियम है जिसके बारे में आप जान ले तो अच्छा ही है। दोस्तों, लेबनान देश में अगर कोई सुसाइड करने वाला है तो उससे दूर रहना ही बेहतर समझे, क्योंकि आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दरअसल लेबनान देश में अगर कोई खुद को छत या इमारत से फेंक कर आत्महत्या करने का फैसला करता है तो वे किसी की कार पर गिर जाते हैं तो कार के मालिक को इसके लिए दंडित किया जाता है। हालांकि थोड़ा अजीब है, लेकिन लेबनान का यही कानून है। साथ ही इस देश में एक ऐसा कानून भी है जिसे हर देश में होना ही चाहिए। इस कानून के तहत अगर लेबनान देश में कोई रेप करने के बाद विक्टिम से शादी करता है
तो उसे कोई सजा नहीं दी जाती। यहाँ महिलाओं को बीचेस पर स्विम सूट पहनना अलाउड नहीं है। ना ही महिलाएं लेबनान की बीचेस पर स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहन सकती हैं। साथ ही 1945 में एक कानून पास होने के बाद यहाँ कोई भी इंसान किसी और देश का झंडा नहीं लहरा सकता। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और लेबनान में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 30 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप अकेले हैं तो आपको लेबनान घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 80 से 95 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, लेबनान की करेंसी है लेबनिश पाउंड और लगभग 20 लेबनिश पाउंड मिलकर 1 भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये था छोटा लेकिन खूबसूरत देश लेबनान। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट किया इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।